हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं आज नए क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पहले फुल एचडी में कर लीजिएगा ताकि बोर्ड पर साफ दिखाई दे। यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा दे रखा है कि एक तार है जिसका प्रतिरोधक का चीरों का विभवांतर जो दे रखा है। मान लीजिए यहाँ पर एक तार दे रखा है, इनके जो विभवांतर दे रखा है ए और ये बी, तो भी ए बी की जो अंतर है दे रखा है 1.5 में वोल्ट। अरे हाँ या ना। फिर क्या दिया कि इसमें जो है धारा 20 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, मतलब t बराबर में 20 सेकंड है। 15 जूल का कार्य कर रहा है, यानी W बराबर में 15 जूल। धारा का मान पूछ रहा है, I बराबर धारा का मान यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे I बराबर क्या होता है, Q बाई में T होता नहीं होता है। तो यानी यहाँ पर आवेश की ज़रूरत है, आवेश की। तो आपको एक और फार्मूला पता होनी चाहिए कि V बराबर होता है तो W, फिर आपको ये जानना होगा W इक्वल टू V इंटू में Q। तो यहाँ पर देखिए Q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, Q का मान निकालने के लिए V को उधर कर देंगे तो W अपान में क्या हो जाएगा, V। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं केवल Q की जगह पर W अपान में V, तो V नीचे आ जाएगा। अरे हाँ है ना। तो ऊपर हो जाएगा W और नीचे हो जाएगा T और नीचे हो जाएगा V। यानी I बराबर में एक और फार्मूला आपको मिल गया, W बाई में V इंटू में T। अरे हाँ है ना। तो आप यहाँ पर मान को रख दीजिए। W का मान कितना पर ये 15, V का मान कितना है 1.5 गुणे T का मान कितना है 20 सेकंड। अरे हाँ या ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि यहाँ का जो दशमलव है ना खत्म हो जाए। तो जो I बराबर जो आ जाएगा, ऊपर जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर गुणा न करिए, रहने दीजिए ताकि काटने में आसानी हो जाएगी। इनका जैसे ही गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा इतना और ऊपर हो जाएगा पर ये 20। अभी देखिए कि कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10/20। अब यहाँ पर 10 सेकंड नम 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा आपका ये 1/2। इसका मतलब इसी को क्या बोलते हैं, 0.5 में एम्पियर बोलते हैं। अरे हाँ या ना। तो यानी बाबू लोग यहाँ पर 0.5 एम्पियर की धारा जो है जा रही है, एंगस्ट्रॉन नहीं है बल्कि एम्पियर है। एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि जैसे मैं यहाँ पर ए लिखा हूँ, तो ए के अगर यहाँ पर ऊपर अगर मैं बिंदी लगा दूंगा तो तुरंत ये एंगस्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉन बन जाएगा। तो एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है आपको मैं बता दूँ 10 पर पावर में -10 मीटर होता है। ये आपको याद होनी चाहिए एक एंगस्ट्रॉन में। ठीक है ना। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर बिंदी नहीं लगाया हूँ, जैसे बिंदी लगा दूंगा तो एंगस्ट्रॉन बन जाएगा, जो कि गलत है। बिंदी लगाना नहीं है, ध्यान में रखिएगा, मतलब पॉइंट है। ठीक है, तो आते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ मैं किया नहीं हूँ। I बराबर में Q बाई T होता है, धारा का मान पूछ रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ से एक फार्मूला होता है W इक्वल टू में Q इंटू में V, हम सब जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो W बाई में V हो जाएगा, और वही Q की जगह पर W बाई V रखूँगा तो V नीचे आ जाएगा, और सभी मान रख करके हम सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि बिंदु A से बिंदु B तक की में जो है 10 पर पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 पर पावर -4 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है, तो कितनी वैद्युत धारा और किस दिशा में प्रवाहित होगा। तो पहले आपको ये बता दूं कि जो बिंदु A से B की तरफ, मतलब ये हुआ ये आपका A है, ये आपका B है, A से B की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या कितना है ज़रा मुझे बताना है। n बराबर में, n बराबर कितना दे रखा है 10 पर पावर में 8 में इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना, इलेक्ट्रॉन। अब कितना समय में जा रहा है, t बराबर में कितना दे रखा है 10 पर पावर में -4 सेकेंड। अरे हाँ या ना। अब फिर क्या दे रखा है यहाँ पर कि कितनी धारा पूछ रहा है, कितनी धारा जो है जाएगी और इसके किस दिशा में जाएगी। तो पहले बात बता दूं, इलेक्ट्रॉनों की दिशा अगर इधर है तो धारा की दिशा आपका जो है B से A होगा।
तो मैं आप इसका पहले ही आंसर लिख लीजिएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो अगर इधर दिशा में गति कर रही है तो धारा इधर की तरफ जाएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अर्थात आप लिख सकते हो धारा की दिशा बी से ए की ओर होगा। आप ये पहला आंसर तो आप पा गए। तो अब आप पूछ रहा कि धारा का जो मान कितना होगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप चलिए ध्यान से समझिएगा कि I बराबर क्या होता है, Q बाई में T होता है, और Q बराबर में क्या होता है, NE होता है। और हाँ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q बराबर में NE यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से इसका मान रखेंगे। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 पर पावर में 8। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का ई क्या होता है, ई बताइए क्या होता है, ई बराबर क्या है 1.6 इंटू 10 पर पावर में -19 में कूलम। तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1.6 इंटू 10 पर पावर में -19, फिर अपान नीचे क्या हो जाएगा, कितना सेकंड में कह रहा है, 10 पर पावर में -4 सेकंड में कह रहा है। अरे हाँ है ना। तो आप देखेंगे क्या कि इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 पर पावर में 8 पहले से है और ये भी ऊपर आ जाएगा तो 10 पर पावर में 4 हो जाएगा, और फिर इंटू में 1.6 हो जाएगा, फिर इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 10 पर पावर में -19। इनको आप जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों जोड़ देंगे तो आपका 12 हो जाएगा, अर्थात 10 पर पावर में 12 हो जाएगा, और फिर इंटू में 1.6 इंटू 10 पर पावर में -19 यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखेंगे 19 माइनस में, ये आपका प्लस में, दोनों घट जाएगा। यानी जब यहाँ से घट जाएंगे तो माइनस वाला ज़्यादा बचेगा, मतलब माइनस में 7 बचेगा। तो आप लिखेंगे 10 पर पावर में 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 7 एम्पियर। आप इसको धारा का मान यहाँ से निकाल ले रहे हैं, ये आप समझ लीजिएगा। ये आपका आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी चालक में धारा जो है 4 एम्पियर हो और जो समय है 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश का, तो आपको आवेश की मान की गणना करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो समय धारा जो दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चालक दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ से जो है इतना एम्पियर की धारा 4.0 एम्पियर की धारा जो है जा रहा है, और इसके बहने का जो समय है वह 1.5 मिनट है। क्या है वो 1.5 में मिनट है। अर्थात बाबू लोग आपको मिल गया कि यहाँ पर 1.5 मिनट है, इसका मतलब 1.5 इंटू में 60, मतलब यहाँ पर 60 का गुणा इसलिए होगा ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना, आपको ये आना चाहिए। अब फिर क्या कर रहा है, ये धारा I बराबर कितना हो जाएगा 0.4 सेकंड एम्पियर। तो क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है ना, आवेश क्यों पूछ रहा है ना। तो हम सभी जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, जरा बता दो, I बराबर क्या होता है, वी नो दैट। पहले हम ये लिख लें, वी नो दैट, हम सभी जानते हैं। क्या जानते हैं, I बराबर होता है Q बाई में T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू में T हो जाएगा ना। तो I का जो मान कितना है जरा बता दो, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद T का मान कितना है, यहाँ पर ये दे रखा 1.5 इंटू में यहाँ पर दे रखा आपका ये 60 दे रखा है। तो आप देखेंगे क्या, ये दशमलव में ये है ना 4.0 है ना, अर्थात ये 4 ही माना जाएगा। इसको 4 बना लो केवल, और 4 का इसमें गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, 6 4 24 हो जाएगा, अर्थात 1.5 गुणे 240 हो जाएगा ना। अब फिर यहाँ से क्या करते हैं, इनका आपस में हम गुणा कर देते हैं। तो जैसे आपस में गुणा करेंगे तो आप देखोगे क्या मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, वहाँ पे गुणा कर देता हूँ। इसका एक और उपाय है करने के लिए, मगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 चौक को 20, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 2 हासिल हो जाएगा, फिर 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप लिख दोगे 240, क्योंकि 1 का गुणा करना है 0 6, और यहाँ हो जाएगा आपका ये 3। और आप देखोगे 1 अंक के बाद दशमलव लग गया। इसका मतलब बाबू लोग आपका आ जाएगा 360 दशमलव इतना, अर्थात 360 कूलाम। ये कूलाम आएगा क्योंकि ये आवेश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आवेश कह रहा है ना Q बराबर में, तो 360 में कूलाम आ जाएगा। कूलाम कैपिटल C लिखिएगा, स्मॉल c भूल करके मत लिखिएगा, क्योंकि कूलाम एक प्रकार का वैज्ञानिक का नाम है और प्रत्येक वैज्ञानिक का नाम में कैपिटल ही लिखा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम आते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकेंड चालक में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। यानी जो है इतना एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है कितने में, तो प्रति सेकंड में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई धारा है, कोई चालक है, तो यहाँ पर जो है ना 1.6 एम्पीयर की धारा जा रही है और हमको ये पता लगाना है कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यानी हमको ये इतना मालूम चल चुका है। कितना समय, कितना है समय है इसका, हाँ 1 सेकेंड, वही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड है। ठीक है, और धारा जो आई बराबर कितना है 1.6 एम्पीयर हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि आवेश प्रवाह होते हैं, यानी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, और हम सभी ई बराबर क्या जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम जानते हैं। अरे हाँ या ना, तो आप जानते हैं यहाँ तक इतनी बात, तो आप लिख सकते हैं आई बराबर में क्यू बाई में टी, और फिर क्यू का मान जानते हैं एन ई बाई में टी। इसका मतलब आई बराबर में एन ई बाई में टी आपको पता चल गया था। जैसे एन का मान निकालना है, आप इसको उधर कर दीजिए, ई के यहाँ भाग दे दीजिएगा, आई इंटू में टी बट्टे में ई बराबर क्या हो जाएगा एन। अरे हाँ या ना, यानी इतना आपको पता चल गया कि एन बराबर जो होगा वो आपका हो जाएगा आई इंटू में टी बट्टे में नीचे हो जाएगा यहाँ पर ये ई। अब इस सभी को मान रखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1.6 इंटू टी का मान कितना है, 1 सेकेंड है, बट्टे में नीचे की तरफ दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब आप देखोगे यहाँ पर वही मान है, खांजिल हो जाएगा, इसको आप ऊपर कर दोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻19 हो जाएगा ना। इसका मतलब बाबू लोग एन बराबर में आ गया 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका मतलब बाबू लोग आप लोगों को पता चल गया होगा कि 1 सेकेंड में जब इतना एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, तो 1 सेकेंड में एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि यदि किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो परिपथ में जो है प्रतिरोध 4 ओम का है, तो ज्ञात कीजिए कि उत्पन्न इलेक्ट्रॉन मतलब प्रवाहित जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है और उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है। मैंने पहले क्वेश्चन उत्पन्न ऊष्मा बोलने जा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर जो कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ऐसे करके जोड़ दिया जाए, यहाँ पर आर है और इसमें जो है 10 एम्पीयर की धारा यहाँ पर जा रही है। तो फिर क्या कह रहा कि 4 सेकेंड तक प्रवाहित की जा रही है, मतलब कितना समय तक, 4 सेकेंड तक, हाँ है ना। और यहाँ पर जो प्रतिरोध जो दे रखा हुआ है वो 10 ओम दे रखा है। अरे हाँ है ना, यानी जितना मान दे रखा है ना, इसे आप यहाँ पर लिखिए। टी बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड हो जाएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा, 10 एम्पीयर हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 ओम हो जाएगा। और क्या दे रखा है, और पूछ क्या रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन यहाँ पर 2 है, पहला और ये दूसरा। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एन बराबर यहाँ पर पूछ रहा है और ये ऊष्मा पूछ रहा है, मैंने डब्ल्यू बराबर पूछ रहा है, या इसमें या हीटिंग भी पूछ रहा है, यानी आप कार्य, इसमें कार्य भी पूछ रहा है। कार्य का मतलब आप ऊष्मा है, बारीकी से समझिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है उत्पन्न ऊष्मा, आप डब्ल्यू भी निकालोगे, अभी हम आपको समझाएंगे इसके बारे में बारीकी से आगे। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की आप देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई में टी। तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई बाई में टी, हम सब जानते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे एन बराबर कैसे निकलेगा, आई इंटू में टी बट्टे में ई। अरे हाँ है ना, आई देखो आप यहाँ से बार बार इसको अभ्यास करो, देखो कैसे जा रहा है। मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और यहाँ पर ई को नीचे कर दिया हूँ, तो ये हो गया है। इसका मतलब आई का मान कितना पर 10 है और समय कितना दे रखा है, यहाँ पर ये 4 सेकेंड दे रखा है। अरे हाँ है ना, नीचे का जो ई का जो मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है। अरे हाँ है ना, आप इसको ऊपर कर दीजिए और इसे एडजस्टिंग करिए, कोशिश करिए। तो यहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ हो जाएगा 10 इंटू में 4, फिर गुणे में 10 पर पावर में हो जाएगा आपका ये प्लस में 19, क्या हो जाएगा प्लस में 19, फिर बट्टे में नीचे हो जाएगा आपका 1.6। अरे हाँ है ना,
तो आप एक काम करो, इस दशमलव को ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे आप 10 का गुणा कर दो। तो जैसे 10 का गुणा करोगे तो नीचे हो जाएगा केवल आपका 16। अरे हाँ या ना, केवल 16 हो जाएगा। और आप इसको काट दोगे तो आपका 4 हो जाएगा। और जैसे इसको आप यहाँ से काटोगे, यहाँ से इसको, तो आपका हो जाएगा 2.5, मतलब 2 में 5। और आप देखोगे यहाँ पर 20 बार 10 है, यहाँ पर 1 बार 10 है, तो दोनों मिलकर, सॉरी यहाँ पर 19 बार है ना, 19 बार 10 है, यहाँ पर 1 बार 10 है, दोनों मिलकर के कितना बार बन जाएगा? 20 बार 10 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखोगे 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, यानी ये बात तो तय हो गई कि इस रास्ते जो है ना, इतना सारा इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना हो जाएगा? n बराबर में 2.5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा? उत्पन्न ऊष्मा। यहाँ पर इसमें दो बातें आ रही है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको यहाँ पर बारीकी से पहले समझना है। ये क्या पूछ रहा है? ऊष्मा पूछ रहा है कि कार्य पूछ रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप ऊष्मा, ताप, कार्य, ये सब के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मेरे ढेर सारे पीछे जा करके देखो कि कहाँ इसका वीडियो बना हुआ है, उस पर लिखा भी है थंबनेल पर, उसको देख लेना, उसमें क्या बताया गया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, उसको हम बारीकी से समझाते हैं। इसका मान आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप यहाँ से कार्य निकालो। क्या निकालोगे? कार्य। सबसे पहले आप निकालोगे कार्य, ठीक है ना। तो कार्य किससे दिखाते हैं? W से। तो चलो हम देखते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? शक्ति गुणे में समय। क्या होता है? शक्ति गुणे में समय। तो शक्ति के इसका मान क्या हो जाएगा? P इंटू V इंटू में I इंटू में T। होता नहीं होता है? P का मान क्या होता है? इतना होता है। अब आप V की जगह पर क्या रखोगे? I इंटू में R, I इंटू में R। अब फिर यहाँ से पहले से भी I है, फिर यहाँ पर T हो जाएगा। अब यहाँ देखोगे I का गुणा कर दो तो यानी I का स्क्वायर R इंटू में T हो जाएगा। अरे हाँ है ना। तो I का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, फिर इंटू में R, R का मान कितना यहाँ पर? ये 10। अरे हाँ है ना। अब फिर यहाँ पर T का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? T का मान कितना? 4। अरे हाँ है ना। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे बाबू लोग, तो देखेंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर गुणे में यहाँ पर भी पहले से है। अब फिर यहाँ पर देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका ये 4000 आपका ये क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। अरे हाँ है ना, 4000 जूल आ जाएगा। यानी जो परिपथ है ना, वो 4 सेकेंड में 4000 जूल का कार्य करेगा। ये तो आपका इंपॉर्टेंट निकल गया। लेकिन अब यहाँ से पूछता है कभी कभी ऊष्मा या हीटिंग, या ऊष्मा पूछता है, ऊष्मा या जिसे कहते हैं हीटिंग। तो ऊष्मा देखिए, उत्पन्न ऊष्मा ये एक तरह से समझ लिए हीटिंग ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ लेना है यहाँ से। तो यहाँ से फार्मूला कंसेप्ट क्या कहता है, पहले यहाँ पर कंसेप्ट क्या है ये नोट पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कहता है कि जब कभी भी कोई 4.18 जूल कार्य करेगा ना, तो 4.18 जूल जब कोई कार्य करेगा ना, तो 1 कैलोरी ऊष्मा प्रवाहित करेगा। 1 कैलोरी ऊष्मा प्रवाहित करेगा। तो अगर यहाँ पर 4000 जूल कार्य करेगा तो कितना होगा? तो आपको मैं ये भी बात बता दूँ, 4.18 के जगह पर कभी कभी 4.2 ही रखी जाती है। तो यहाँ पर आप 4.2 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मान है वो परफेक्टली मान है। तो आप एक काम करो, ये कैलोरी जो है ना, आपको इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीटिंग निकल जाएगा, अभी तक तो जूल में है। तो ये कहना चाह रहा है कि 4.18 जब जूल कार्य करता है तो 1 कैलोरी ऊष्मा वो प्रवाहित करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4000 जूल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4000 जूल में कितना प्रवाहित करेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 4000 का यहाँ पर 1 में गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर 4 ही आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। फिर बट्टे में नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4.18 या 4 आसान, इस न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए 1 8 के जगह पर 2 रख देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4000 बट्टे में 4.2। जब इसको सॉल्व करोगे बाबू ना, तो ये आपका कैलोरी में आ जाएगा, जिसे हम ऊष्मा बोलेंगे। आप ये बात समझ गए होंगे। आप लोग देखिएगा, कभी मात्रक में कंफ्यूज मत होइएगा। हमने यहाँ पर कार्य दिया है तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और यहाँ पर ऊष्मा दे रखा है तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, जो इसके बारे में कई बार मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आप ध्यान से समझ लीजिएगा। वहाँ पर एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि मैग्नीज का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसके जो है 2 मीटर के लंबे तथा 2.2 × 10⁻⁻6 मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले का तार का प्रतिरोध का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बार बता दूं, और थोड़ी सी आपको कंसेप्ट को समझना होगा कि प्रतिरोध का मान कैसे निकलता है।
पहले आप ये बात को समझ लीजिए। प्रतिरोध क्या होता है? धारा को रोकने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई चालक है तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉन इधर से भेजना है, इलेक्ट्रॉन भेजना है, इसका मतलब समझ लीजिए कोई किसी को भेजना है, समझ में आ गया? तो कोई इसमें आसानी से चला जाएगा। कैसे जा पाएगा? जब इसका क्षेत्रफल बड़ा रहे, जब इसका ये जाने वाले इंटर करने के लिए क्षेत्रफल बड़ा रहे। यानी बाबू लोग इसका मतलब ये हुआ कि जब ये क्षेत्रफल बड़ा रहेगा, ध्यान से समझिएगा, जब ये क्षेत्रफल बड़ा रहेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी रोकने वालों को प्रतिरोध बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, रोकने वालों को प्रतिरोध बोलते हैं। जब रुकेगा ही नहीं बराबर से, वो आराम से चला जाएगा तो प्रतिरोध काहे को? बात समझ में आ गया? तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको आर का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ है। पहली बात है आपकी लंबाई भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर जो ये आपका क्षेत्रफल है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो ये है ना, मान लीजिए कोई आपका चालक है तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पर एक पतला चालक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा, इसकी मोटाई थोड़ी सी कम है। तो अगर किसी को जाना रहा, चाहे इलेक्ट्रॉन को ही जाना है, तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए चाहे किसी को जाने के लिए इस रास्ते जाना कठिन है, बल्कि इस रास्ते जाना आसान है। तो यानी आप देखोगे कि प्रतिरोध का जो मान होता है वो इस क्षेत्रफल से उल्टा है। अगर ये अधिक तो प्रतिरोध का मान कम, धारा रोकने वाला कम, अगर ये कम तो प्रतिरोध का मान अधिक। तो इसका मतलब उल्टा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है इसका क्षेत्रफल। अरे हाँ या ना, इसका क्षेत्रफल। तो बाकी तो लंबाई की बात दूसरी है। अगर हम एक बार इंटर कर जाएंगे तो दौड़ना आसान है, अगर हम एक बार इंटर कर जाएंगे तो दौड़ना आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो होता है समानुपाती होता है लंबाई से। बात को समझिएगा। तो जब हम इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे एक साथ, तो हमारे पास बन जाएगा आर जो होता है समानुपाती होता है एल बाई में ए। क्या होता है? एल बाई में ए। ये आपको बारीकी से समझना है। अब तो यहाँ पर आप अभी भी क्या समझे हो? आर समानुपाती एल बाई में ए होता है। तो फिर आप इसको क्या करोगे? प्रत्येक धातुओं का अलग अलग होता है। मान लीजिए जहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई यहाँ पर सोना ले लेते हैं, यहाँ पर हम चांदी ले लेते हैं, यहाँ पर लोहा ले लेते हैं, तो प्रत्येक धातु का अलग अलग हो जाएगा। भाई बात तो सही है। तो जब ये अलग अलग हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे हम इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आर इज इक्वल टू में यहाँ पर रो आ जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा एल बाई में ए। और यही जो है ना विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। अरे हाँ या ना, क्या कहता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध हर धातुओं का अलग अलग होगा। पहली बात, हर धातुओं का अलग अलग होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है तो इसका मात्रक क्या होगा, तो आप यहाँ से निकालो इसका मात्रक, इसको आप इधर कर दो और नीचे एल कर दो, यानी इसका हो जाएगा रो बराबर में आर इंटू में ए फिर बट्टी में हो जाएगा एल। अरे हाँ या ना। तो आर का मात्रक क्या लिखोगे? ओम। और इसका मात्रक क्या लिखोगे आप? देखो मीटर का स्क्वायर, और फिर इसका मात्रक लिखोगे मीटर। तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये ओम मीटर। बात समझ में आ गया? यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है? ओम मीटर। आपको बहुत बारीकी से समझना है, ओम मीटर। अगर आप ओम मीटर की जगह कुछ और लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो आप बोलोगे विशिष्ट प्रतिरोध से प्रत्येक धातुओं का अलग अलग मान होता है, और वो एक प्रकार का धातुओं को जैसे मान लीजिए यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि प्रतिरोध इंटू में ए क्षेत्रफल अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो इसकी मोटाई होती है ना, वही बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आप इतनी बारीकी से बात समझ गए होंगे। अब हम इसी फार्मूला का यूज करके अगले क्वेश्चन का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर दे रखा है रो बराबर में मैंगनीज है, मैंगनीज में समझ रहे हैं ना, तो 4.4 सॉरी 4.4 नहीं है, 44 है। 44 गुणे में 10 पर पावर में दिखाई नहीं पड़ा, माइनस में 8 ओम मीटर। अरे हाँ है ना। फिर क्या करा कि इसे एल जो लंबाई है वो 2 मीटर का है। फिर क्या करा कि इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ए है वो 2.2 इंटू 10 पर पावर माइनस में 6 मीटर स्क्वायर है। तो क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध मतलब आर का ये मान यहाँ पर पूछ रहा है। आप सभी को मैं इसका बता दिया फार्मूला। तो वी नो डैट फार्मूला क्या कहता है? आर बराबर में
19, यहाँ पर हो जाएगा L बाई में A। अरे हाँ या ना, इसका मान आप रखिए, क्या दिक्कत है, ये ऊपर ही माना जाता है ना, तो ऊपर आप रखेंगे यहाँ पर ये, तो क्या आ जाएगा 44 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 8 गुणे में L का मान कितना है 2 मीटर, मीटर में रहनी चाहिए। ए का मान कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10 पर पावर, ये हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे देखेंगे यहाँ पर माइनस में 6, यहाँ पर 8 है, माइनस में 6 यहाँ पर है। तो जैसे कि आप देखेंगे इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिए तो यहाँ से काटने के पहले क्या कर लेंगे, इसको हम इसको ऊपर करेंगे तभी माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 44 गुणे में 10 पर पावर में कितना बार अधिक है, इससे 2 बार में, तो क्या लिख देंगे माइनस में 2 इंटू में 2 और नीचे हो जाएगा आपका ये 2.2। अब एक काम करिए, इस दशमलव को हटा दीजिए, अच्छा रहेगा। तो 10 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे गुणा करेंगे तो ये आपका जैसे ही गुणा हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो अर्थात हो जाएगा 44 गुणे में 10 पर पावर माइनस 2 और फिर गुणे में यहाँ पर लिख सकते हो 20 और नीचे हो जाएगा 22। इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 का यहाँ पर गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 20 दूना 40, 40 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 2 हो जाएगा ना। तो आप एक काम करिए, यहाँ से 10 1 निकाल कर इसको दे देंगे तो ये माइनस में 1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस में। तो एक बात ये भी हो सकता है, आप इसको आप ये भी लिख दीजिए, आप देखेंगे 40 गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 2 है ना, इसका मतलब आप नीचे कर दीजिए इसको, तो क्या लिख देंगे 40 बट्टे में यहाँ पर लिख देंगे 100, तो 1 जुड़ा से कैंसिल हो जाएगा, 0.4 लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा इतना प्रतिरोध ओम। फिर हो जाते हैं इसके आगे कैसे ये हुआ है तो मैं आपको बारीकी से समझा दूँ। मान लीजिए यहाँ पर 40 गुणे में 10 पर पावर माइनस में 2 है ना, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन आप नीचे करेंगे, तो जैसे नीचे करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो आप देखेंगे 40 बट्टे में 10 पर पावर में 2 बन गया। तो 10 पर पावर 2 का मतलब यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे 10 को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 100 बन जाएगा। अरे हाँ ना, तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बट्टे में यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 4 में 10 से भाग देंगे ना, तो आपका हो जाएगा 0.4 ओम। ये आपको आ गया होगा। आते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एडवांस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि इसका जो परिणामी जो रिजल्ट रहे ना, परिणाम 4 ओम हो जाए। यह ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्रतिरोध है, इसका मान दे रखा है 5 ओम, और हम इसके साथ कितना मैं जोड़ दूँ, यहाँ पर कितना मैं जोड़ दूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब जोड़ने के बाद जो इसका रिजल्टेंट आ जाए वो 4 ओम आ जाए। तो चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है कि 1 बट्टे में RTH, क्या कहता है 1 बट्टे में RTH, 1 बट्टे में R1 प्लस में 1 बट्टे में R2। तो भाई देखिए ये आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट लाना है यहाँ पर 4 ओम, तो इसका मतलब ये हुआ कि RTH का जो मान है वो 4 ओम लाना है, और पहला जो R1 है वो आपका 5 ओम में है, और जो R2 का जो मान हमको नहीं पता है, जो हम R मान लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 1 बट्टे में यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर बराबर में 1 बट्टे यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर धन 1 बट्टे में R हो जाएगा, जो हमको मान इसको निकालना है। तो आप इसको इधर कर दीजिए। जैसे आप इसको इधर करेंगे तो 1 बट्टे में 4 माइनस में 1 बट्टे में 5 बराबर 1 बट्टे में R हो जाएगा। यही इसी को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखोगे 1 बट्टे में R बराबर में 1 बट्टे में 4 माइनस में 1 बट्टे में 5, तो आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिएगा, तो 1 बट्टे में R बराबर में 5 माइनस में 4 बट्टे में नीचे हो जाएगा 20। तो जैसे कि यहाँ पर घटा देंगे तो 1 बट्टे में R बराबर में 1 बट्टे में हो जाएगा 20। अरे हाँ या ना, तो जैसे इसको अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा R बट्टे में 1 बराबर 20 बट्टे में 1, यानी इसका मतलब किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो वही आएगा। इसका मतलब R बराबर कितना आ जाएगा 20 ओम। तो बाबू लोग अब आपको ये मान निकल गया कि हम 5 ओम के साथ में 20 ओम का जब हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने दिमाग में इसको रखिए, ठीक है ना। हम आते हैं अब क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, और मैं आपको बात और बता दूं, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको सब्सक्राइब सबसे पहले करके ही पढ़ें। हम आते हैं अब, इतना ही।